विलियम शेक्सपियर जिन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, इनके एग्ज़ाम पॉइंट्स देख रहे हैं हम। कुछ हमने देख ली और अभी कुछ बाकी हैं, उन एग्ज़ाम पॉइंट्स को भी देखते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट्स वो हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में विलियम शेक्सपियर पर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि सभी एग्ज़ाम में, चाहे इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर आए हुए क्वेश्चन टॉपिक पॉइंट्स हैं। तो इनको सिंपल तरीके से लर्न करते हैं। आपको समझ आते हैं प्लीज़ तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसके पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको फेसबुक ग्रुप पर आपको इजीली मेरे एडू स्पार्क स्वाति ग्रुप नाम से मिल जाएंगे। सभी जो लिटरेचर या बुक्स है कोई उसके, वहीं पर डालती रहती हूँ टाइम टू टाइम। पॉइंट्स में इनके क्वेश्चन हमारा आता है 55 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर आता व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी मेड ऑफ ट्रूथ आई डू बिलीव हर तो आई नो शी लाइज। द ऑथर ऑफ दिस लाइन, ये लाइन जो है व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी मेड ऑफ ट्रूथ आई डू बिलीव हर, जब मेरी लव जो है वो कह रही है ट्रूथ वो सही बोल रही है तो मान लेता हूँ, बिलीव करता हूँ उस पर। तो ये कहाँ से ली गई है? तो विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट आते हैं 138, यहाँ 138 से जो सोनेट इनके मेनली आ रहे हैं वो लव से रिलेटेड हैं। और माई लव स्वेयर्स शी, ये लेडी डार्क के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। तो जब लव की बात होगी और वहाँ कोई लेडी है, और वैसे इस पर ज़्यादा ये नहीं कि आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोनेट का कोई सा भी सोनेट दे देंगे उसकी लाइन दे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी आप इस क्वेश्चन को देखकर ये बैठ जाओ कि भैया किसी भी सोनेट की लाइन भी आ सकती है। हमने पहले भी इस वीक कई वीडियो में मैंने बड़ा एक वीडियो ऐसी बनाई थी जहाँ पर इनके सोनेट 1 से लेकर 154 सोनेट तक की जो इम्पोर्टेंट लाइन है आपसे बताई थी कि कौन सी पूछी जाती है, और इसका तरीका भी आपको बताया था। वो मेरे चैनल पर ही आपको इजीली मिल जाएंगी। तो विलियम शेक्सपियर की ये जो लाइन है वो सोनेट 138 से ली गई हैं। सेक्सुअल पॉजिटिवनेस इज थीम ऑफ शेक्सपियर, जो सेक्सुअल पॉजिटिवनेस है वो विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले की थीम है? ये क्वेश्चन एक आध बार ही पूछा गया है किसी एग्ज़ाम में। तो ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम की ये थीम है। सिंपली रोमांस या इस तरह से वर्ड यूज़ होता है, ये वर्ड यूज़ नहीं होता है। सेक्सुअल जेलसी इज़ अ थीम इन शेक्सपियर्स, जेलसी जो दिखाई गई है, पॉजिटिवनेस दिखाया है या जेलसी दिखाई गई है, डिफरेंस है। ये ऑथेलो में दिखाई गई है। जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लेयोपेट्रा एंड कोरियोलनस आर बेस्ड ऑन, जूलियस सीजर जो है, एंटोनियन क्लियोपेट्रा और कोरियोलनस जो है विलियम शेक्सपियर के प्ले, तीनों ये किस पर बेस्ड हैं? तो ये है प्लूटार्च की लाइव्स पर, प्लूटार्च ने जो लाइव्स लिखा है उस पर बेस्ड हैं। इफ़ इट वर डन when it is done then where well I were done quickly, किसने कही ये लाइन? ये मैकबेथ जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का उसकी लाइन है। एंड नॉट सो इम्पोर्टेंट, देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो, इम्पोर्टेंट लाइन है। कुछ क्वेश्चन जैसे ये होते हैं, ये बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं, नेट जेआरएफ इस तरह में ज़्यादा बनते हैं इस तरह के। अगर टीजीटी पीजीटी की सिंपली बात करें तो उसमें सिंपल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक क्वेश्चन ही इस बार भी आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए एग्ज़ाम हार्ड आएगा, मुश्किल आएगा, कुछ भी नहीं होना। बेसिक क्वेश्चन, बेसिक पार्ट जो है सही से पढ़िएगा। देयर इज़ ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ ए स्पैरो, हैमलेट की लाइन है। शेक्सपियर के जो सोनेट है वो किसको डेडिकेट किए गए हैं? तो वो मिस्टर WH और डार्क लेडी को डेडिकेट किए हैं। और कितने मिस्टर WH को डेडिकेट किए हैं और कितने डार्क लेडी को, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कितने कितने, क्या इसका आंसर होगा। देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, ये लाइन कई सारे एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है। देयर इज़ नो आर्ट, बस इतना याद रख लीजिएगा। ये लाइन किंग डंकन्स कमेंट्स ऑन द थेन ऑफ कॉर्डर पर है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है। अ लिटिल वाटर क्लियर्स अप अस ऑफ द डेड, लेडी मैकबेथ से कह रही हैं मैकबेथ प्ले में। शेक्सपियर की ट्रेजेडी 148 और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 119 सॉरी,
शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948 एंड शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 किसने लिखी है? ये एच.बी. चैटर्टन। बहुत ज़्यादा पूछा गया, इसमें भी इनकी ट्रेजेडी का वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। मैंने तो दोनों मिक्स कर दिए हैं, दो क्वेश्चन को एक जगह कर दिया है, तो इसमें से एक ही क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948 किसने लिखी है? एच.बी. चैटर्टन। और दोनों यहाँ पर आपके सामने हैं। द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉइंट 1948, द टाइम इज़ फ्री 1949 किसने लिखी है? तो ये रॉय वाकन ने लिखी है। शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म, शेक्सपियर पर जो क्रिटिसिज्म किया उस पर। स्वीटेस्ट शेक्सपियर, फैंसी चाइल्ड। मोस्ट टॉप मोस्ट क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन इसलिए माना जाता है, मैं बेसिक चीज़ उसको कहती हूँ कि जो क्वेश्चन साल दर साल रिपीट होता है हर एग्ज़ाम में। ये वाला क्वेश्चन ऐसा है, ये सभी एग्ज़ाम में आता है और कई कई बार आया हुआ है। स्वीटेस्ट शेक्सपियर, फैंसी चाइल्ड, जॉन मिल्टन ने कहा है विलियम शेक्सपियर को। आवर माइंडेड शेक्सपियर्स, फोर शेक्सपियर किसने कहा है? एस.टी. कॉलरिज। यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। गुड बॉम्ब्स हैव बॉर्न बैड सन, ये किसने कहा? मिरिंडा एंड द टेम्पेस्ट, ये इम्पोर्टेंट है। दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज, ये लाइन्स है टेम्पेस्ट की, इम्पोर्टेंट। मैंने सिर्फ ये एक ही लाइन लिखी है, आपके सामने 5-6 लाइनें भी अगर आ जाते हैं ये वाली, तो ये लाइन जरा एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर ये लाइन आती, मैंने तो सिर्फ एक लाइन लिखी क्योंकि यही लाइन इंपॉर्टेंट होती है, ये ज़रूर होगी इस चाहे पूरा पैराग्राफ दे दे। 2000 पर्ल्स दैट वर हिज आइज, ये लाइन ज़रूर होगी इस पैराग्राफ में, और ये लाइन है तो वो टेम्पेस्ट की लाइन है। गुड बॉम्ब्स हैव वॉन बैड सन, ये भी एक लाइन में भी आ सकता है, 4-5 या 2-3 लाइनों में भी आ सकता है, तो मेन लाइन्स यही हैं। और मैं तो वैसे भी हर बार कहती हूँ कि पूरा पैराग्राफ याद करने की ज़रूरत नहीं होती, एक लाइन होती है जो पिक करनी होती है, वही याद रखिएगा। पूरा पैराग्राफ है 4-5 लाइन, याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। मिजरी एक्वेंट्स ए मैन विद स्ट्रेंथ बैड फॉलोज, ये किसने कहा है? ट्रिनक्विलो ने कहा है टेम्पेस्ट में, इम्पोर्टेंट। आई एम फूल टू वीप एट व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ, ये मिरिंडा ने कहा है। साइक्रोक्स इन द टेम्पेस्ट, कौन है ये साइक्रोक्स? तो ये मदर ऑफ कैलिवन है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन विजिलेंस, ये वाली इंपॉर्टेंट, अब ये नहीं, इस लाइन को देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इन वर्च्यू देन इन विजिलेंस, ये लाइन है द टेम्पेस्ट की, और ये प्रॉस्पेरो की लाइन है। और बहुत, अब मैं मानती हूँ अगर 10 बार का भी एग्ज़ाम हुआ होगा तो 10 में से 4-5 बार ये लाइन आ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। ग्रेप्स एट माई कमांड, ये किसने कही? प्रॉस्पेरो एंड टेम्पेस्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ए लिटिल मोर देन कीन एंड लेस देन काइंड शेज, हैमलेट की लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ए लिटिल मोर देन कीन एंड लेस देन काइंड, हैमलेट। दाउ नोस्ट द कॉमन ऑल द लाइव्स मस्ट राइट सेज टू होम, ये क्वीन गर्ट्रूड ने हैमलेट से कही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमेन, ये तो आप खुद भी जानते होंगे कि ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपसे फिगर ऑफ स्पीच में कई से सबसे ज़्यादा पूछी गई, तो इसमें इसकी फिगर ऑफ स्पीच पूछी गई। किस पे फिगर ऑफ स्पीच बता दीजिएगा कौन सी है। तो ये किसी ना किसी तरह ये लाइन आती ज़रूर है एग्ज़ाम में, मोस्टली आती ज़रूर है। अब फिगर ऑफ स्पीच पे हम पढ़ चुके हैं, तो आप कमेंट करके ज़रा बताइएगा कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। हैमलेट की लाइन है। फाउल डीड्स विल राइज, ये लाइन है हैमलेट की। वी वेरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइन्स इन फियर हु इज़ एडवाइजिंग टू होम, ये लर्टिस टू ओफेलिया को एडवाइस कर रहा है हैमलेट में। हु गेव ए हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर, नहुम टेट, नॉट सो इम्पोर्टेंट। चूज़ राइट ऑप्शन, कुछ क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो कभी बहुत पहले एग्ज़ाम में आते थे, काफ़ी सालों का, कई साल पहले के एग्ज़ाम से कलेक्ट किए क्वेश्चन से सारे। चूज़ राइट ऑप्शन, ऑथिलो किल्ड डेस्टिमोना बिकॉज डेस्टिमोना कमिटेड इनफिडेलिटी, तो ये ट्रू था या फॉल्स था? 2 ऑप्शन आपके पास होंगे, 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। 4 ऑप्शन में से जो है आपको करेक्ट छांटना होगा। अब आप जो है 4 ऑप्शन में कई तरह के अजीब से क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन ये सही हैं।
Othello killed Desdemona because Desdemona committed infidelity. Women writer imagined the plight of Shakespeare's sister. वर्जीनिया वुल्फ जो है ऑथरेस, उन्होंने जो है ये किया है. वुमेन राइटर इमेजिन द प्लाइट ऑफ शेक्सपियर सिस्टर, तो वर्जीनिया वुल्फ. ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ये एस्से है थॉमस डी क्विंसी का. कीप अप योर ब्राइट सॉर्ड्स फॉर द ड्यू विल रस्ट देम. ऑथेलो टू जो है ऑथेलो टू प्रिवेंट यू रोडरिगे एंड ऑफिसर्स के लिए ये कहता है कीप अप योर ब्राइट सॉर्ड्स. समथिंग इज रोटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है ये. समथिंग इज रोटेड इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, ये किसने कही है? मैर्सिलेस ने कही है हेमलेट में. मैर्सिलेस ने कही है हेमलेट में समथिंग इज रोटेड इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क. दैट वन माई स्माइल एंड स्माइल बी अ विलेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन हेमलेट की ये लाइन है. हेमलेट की लाइन है हिक इट विक्यू. हेमलेट एड्रेस दिस टू घोस्ट इन हेमलेट, ये घोस्ट के लिए से कहता है हेमलेट. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है हियर एंड एवरीवेयर. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये HICET ये जो लिखा हुआ आएगा आपके सामने, और इसका मीनिंग पूछा जाएगा. ये हेमलेट का है, घोस्ट को एड्रेस करते हुए हेमलेट कहता है, और इसका मीनिंग है हियर एंड एवरीवेयर. देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरेशियो, ये हेमलेट की लाइन है. बाय इनडायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शन आउट सेज पोलोनिस, पोलोनिस ने कही है रेरोल्ड से. डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, ये हेमलेट की लाइन है. फॉर देयर इज नथिंग इधर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, हेमलेट रोजेनक्रैंज से कही है. द कंसाइंस डज मेक कॉर्ड्स ऑफ अस ऑल, ये हेमलेट ने लाइन ये कही है.